वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक्स मैंने आपको बताए थे परसेंटेज का, सिर्फ उन्हीं का यूज़ करके मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जो 9.1 एक्सरसाइज है, ये पहली एक्सरसाइज सिर्फ परसेंटेज पे है। तो आज हम इसके 10 to 11 क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने अलग अलग दो मेथड से भी कराए हुए हैं, कोई क्वेश्चन तो दोनों मेथड मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे एक बार इस एक्सरसाइज को, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से बाद में डिस्कस कर लोगे माय पर्सनल अकाउंट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट विल बी 60% ऑफ ए नंबर हुज 150% इज़ 120। ये कह रहा है कि किसी नंबर का 60% क्या होगा उसी नंबर का जब 150%, 150%, 120 हो। मतलब आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर का 150% आपके पास 120 दिया हुआ है, तो हमने उसका 60% निकालना है। तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वो नंबर क्या है, तभी तो उस नंबर का आप 60% निकाल पाओगे। तो लेट हमने वो नंबर मान लिया, वो नंबर क्या है आपके पास, x है। अब आपके पास एक नंबर x है जिसका 150% 120 दिया हुआ है। तो देखो, किसी का भी 150% या फिर किसी का भी कुछ भी परसेंट दिया हो, तो आप परसेंटेज हटाओगे तो क्या कर दोगे, 1/100। तो हमने लिखा गिवन 150% ऑफ x, हमने नंबर को x माना हुआ है, तो 150% ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है, 120। तो देखो परसेंटेज हटाओगे, तो मैंने कहा था जब भी परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो वो किसके बराबर होता है, 1/100 के। तो मैंने 150 अपॉन कितना कर दिया, 100। और किसी भी नंबर का कुछ भी परसेंट या कोई भी कितना भी मानो, जैसे 2/3 कितना होगा उस नंबर का, तो उस वो नंबर इंटू में 2/3 कर देते हो। जैसे 1/2 कितना होगा, 4 का 1/2 कितना होगा, तो आप क्या करते हो, 1/2 इंटू 4। सीधी सी बात है, यही करते हो ना। तो 150/100 इंटू में क्या कर दिया, x इक्वल टू कितना दे रखा है, 120। तो यहाँ से x को सोल्व किया, x कितना आ गया, ये इधर चला गया, 150 नीचे आ गया, 120 इंटू 100/150 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया ये आपके पास, 80। अब देखो, आपको ये नंबर तो मिल गया, लेकिन आपने बताना है उस नंबर का 60% कितना होगा। अब 80 का 60% कितना होता है, 60% ऑफ 80, 60% फिर से आ गया। परसेंटेज को हटाओगे तो क्या लग जाएगा नीचे, 1/100। तो कितना आ गया, इंटू में 1/100 करेंगे तो 60/100 इंटू 80, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 48। आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे समझाने की। इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ ए नंबर, ये कह रहा है कि किसी नंबर का 20% 120 है, देन व्हाट विल बी द 120% ऑफ डैट नंबर। तो ये कह रहा है उस नंबर का 120% कितना होगा। देखो, किसी नंबर का 20% आपके पास 120 दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि उस नंबर का 120% कितना होगा। तो वही बात सिंपल सा कि कोई नंबर दे रखा है, उसका आपने 20% मानना है, उसको किसके इक्वल लिख देंगे, 120 के। तो हमने मान लिया लेट ए नंबर x। अब देखो 20% ऑफ x कितना होता है, 20% ऑफ x, 20 कितना, 100 इंटू में x कितना दे रखा है ये, 120। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो 120% ऑफ हमें किसका निकालना है, देखो x नंबर आ गया कितना, 600। अब 600 का हमने 120% निकालना है, तो सीधी सी बात है, परसेंटेज हटाओगे क्या लग जाएगा, 1/100। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहाँ आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से उसे डिवाइड करना है। सीधी सी चीज़ है, जब परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए आप 1/100 करोगे। जब परसेंटेज का सिंबल आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इंटू में 100 करके परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे। सीधी सी बात है, जब आपके पास मान लो 150 दिया और आपको ये परसेंटेज में चाहिए, तो क्या करोगे, इंटू में 100 करके और इसके साथ क्या लगा दोगे, परसेंटेज का सिंबल लगा दोगे। तो देखो ये कितना हो गया, परसेंटेज का सिंबल मतलब 1/100 और इंटू में कितना दिया हुआ है, 100, कट गया, कितना आ गया, 150। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, कहाँ पे आपने 100 नीचे करना है, कहाँ पे ऊपर करना है, वो सब। तो ये आ गया आपके पास 120/100 इंटू 600, कितना आ गया, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ए मेडिकल स्टूडेंट्स हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ये कह रहा है कि कोई मेडिकल स्टूडेंट्स है, उसको पास होने के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत है। ही गेट्स 80 मार्क्स, वह 80 मार्क्स ऑब्टेन करता है, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें वो 80 मार्क्स ऑब्टेन करता है, एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स, और वो पास होने से 60 मार्क्स दूर रह जाता है। मतलब वो 80 मार्क्स, जैसे मान लो 100 नंबर का
100 नंबर तो कम हो जाएंगे, यहाँ पे कोई ज़्यादा नंबर मानने पड़ेंगे। जैसे मान लिया हमने 200 नंबर का पेपर मान लिया, 200 नंबर के पेपर में से उसने 80 नंबर गेन किए, प्लस वो क्या हो गया 60 मार्क्स उसने कम गेन किए। अगर 60 मार्क्स वो गेन कर लेता तो अगर मान लो आप मिनिमम मार्क्स मान लिया हमने 140 पे पास होता है 200 में से, तो अगर वो 60 मार्क्स और गेन कर लेता तो वो पास हो जाता। अगर पर उसने क्या किए कि वो 60 मार्क्स से फेल हो गया 80 मार्क्स ऑब्टेन करने के बाद। ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। तो निकालना है उसको, कुछ ना कुछ मान लिया करो, बाकी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। देखो लेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल टू एक्स, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए ना भाई, कितने नंबर का पेपर था, तो हमने मान लिया लेट वो एक्स नंबर का पेपर था। अब देखो पहली कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन को सॉर्ट आउट कर लो आप। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट दी हुई है कि एक मेडिकल स्टूडेंट्स है वो पास होने के लिए कम से कम उसको 40% मार्क्स की आवश्यकता है। तो देखो 40% मार्क्स की आवश्यकता है, मतलब क्या हो गया कि 40% ऑफ एक्स पे वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। डेट इज़ वो 40/100 इंटू एक्स पे कितने इतने मार्क्स पे वो क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी दे रखी है कि स्टूडेंट ने 80 मार्क्स गेन किए और 60 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो जब हम 60 मार्क्स को 80 में जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे आपके पास। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने आ गए, 140, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40x/100। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल रख दो बस। तो गिवन डेट 40% मार्क्स टू पास बोथ क्वांटिटी आर इक्वल, तो 40% ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, 140 के, क्योंकि भाई ये भी मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स आया हुआ है और ये भी कह रहा है कि वो 40% से पास होता है, तो कम से कम 40% से पास होगा, तो 40% हमने एक्स का निकाल लिया। तो 40% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 40/100 इंटू एक्स। तो कहीं पे हिंदी कहीं पे इंग्लिश, ये मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, इक्वल टू 140 कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 140 इंटू 100/40 कितना आ गया, 350 मार्क्स, और हमें यही काउंट करना था। इसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन पे, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंट। ये कह रहा है कोई नंबर 10 से इंक्रीज होता है और फिर जो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने के बाद, मतलब मान लो कोई नंबर 5 से 8 हो गया है, तो 8 होने के बाद वो 10 डिक्रीज होता है, कहीं आप 5 से ही डिक्रीज कर दो, नहीं, 8 होने के बाद वो डिक्रीज होता है। तो ये कह रहा है नंबर, कोई भी नंबर आपने मान लिया, कोई भी नंबर दे रखा है, देखो ऐसे परसेंटेज में हो तो आप नंबर मानने की कोशिश किया करो जिससे कट जाए आसानी से। वैसे मैं 2-3 तरीक़ों से बता दूंगा ये क्वेश्चन आपको। देखो लेट द नंबर्स बी, हमने मान लिया नंबर क्या है, 100। जो भी नंबर आपके पास प्रेजेंट नंबर है वो हमने मान लिया 100 इसीलिए मानते हैं, इसमें परसेंटेज निकालना इजी होता है। जैसे 100 का 10%, 20%, 30%, और परसेंटेज अपने आप में ही एक 100 होती है। तो कभी भी आप इनिशियल स्टेज माननी पड़े तो आप 100 माना करो, परसेंटेज में वो सबसे ईजी निकलती है। तो क्या होगा, लेट द नंबर बी 100, हमने मान लिया नंबर कितना है, 100 है। ये कह रहा है कि वो 10 से इंक्रीज़ हो गया, तो 100 का 10% 10 ही होता है। अब 100 का 10% 10 हो गया, तो नंबर अब कितना बन गया, 100 में 10 जोड़ दो, कितना बन गया फिलहाल वो 110, 110। उसके बाद किया कहा कि इसने कि वो डिक्रीज़ हो गया बाय 10%। अब 110 का वो 10% डिक्रीज़ हो गया, 110 का पहले तो 10% निकालो, 10% ऑफ 110 कितना हो जाएगा, 110 का 10% कितना हो जाएगा, 10/100 इंटू 110, तो कट गया, कितना आ गया, 11 आ गया। मतलब जो अब आपके पास 110 मतलब 110 जो नंबर है उसमें से अब आपने 11 क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। तो आपके पास वो प्रेजेंट नंबर आ जाएगा अब जो बचा हुआ है, तो कितना आया ये 99। तो अब आपके पास नंबर 99 है। ये कह रहा है फाइंड द नेट इंक्रीज डिक्रीज और डिक्रीज, मतलब ये कह रहा है कि या तो वो नंबर इंक्रीज हुआ होगा या फिर वो नंबर क्या हुआ होगा, डिक्रीज़ हुआ होगा। तो हमें वो नंबर निकालना है कि क्या वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। देखो अब 110 इज डिक्रीज बाय 10%, तो ये आ गया 99 नंबर। ओरिजिनल नंबर अपना 100 था। अब फिलहाल अपने पास सारी कंडीशंस जो इसने दे रखी हैं दोनों लगाने पे नंबर कितना आया, 99, मतलब वो एक डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीज ना होके क्या निकलेगा, नेट डिक्रीज नंबर। तो डिक्रीज किससे हुआ है, वो 100 माइनस 99, कितना डिक्रीज हो गया, एक। अब एक डिक्रीज हो गया, परसेंटेज आपने निकालना है, नेट डिक्रीज परसेंटेज कितनी हो जाएगी। अब देखो एक नंबर को आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं हम, देखो ये नंबर आपके पास दिया हुआ है,
अब ये डिक्रीज परसेंट निकालनी है या इंक्रीज परसेंट निकालनी है, इसके लिए क्या करते हैं हम, नंबर इनटू में 100 विद परसेंटेज सिंबल अपॉन इनिशियल। इनिशियल आपके पास कितना दिया हुआ है 100, जो आपके पास बिल्कुल इनिशियल दिया हुआ है, जो नंबर हमेशा कंपेयर होता है किससे, इनिशियल से, जो आपने माना हुआ है इनिशियल जो नंबर माना हुआ है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1%। तो नेट डिक्रीज कितना हो गया आपके पास 1%। अल्टरनेटिव मेथड देख लो, ये मैंने बेसिक क्लास में बताया था इस मेथड से, मैं थोड़ा जल्दी से बताता हूँ। ये हमने मान लिया लेट द नंबर बी 100। अब देखो 10% इंक्रीज हुआ है, 10% कितना हो गया 10/100, भाई परसेंटेज का सिंबल लगाओगे इंटू में 1/100 करोगे तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/10 आ गया। अब इंक्रीज हुआ है तो पहले इनिशियल हमने मान लिया लेट 10 था, एक इंक्रीज हो गया तो नंबर अब 10 से कितना हो गया 11। अब इंक्रीज हुआ 1 से तो नंबर अब 10 से कितना हो गया 11। अब ये कह रहा है कि जो नंबर इंक्रीज हो चुका है मतलब वो 11 बन चुका है, 11 से वो 10% डिक्रीज हो गया, तो 11 का 10% निकाला, 11 का 10% कितना आ गया 1.1। अब वो नंबर 1.1 से डिक्रीज हो गया तो 11 में से 1.1 डिक्रीज कर दो मतलब माइनस कर दो, कितना आ गया आपके पास 9.9। अब जो नंबर आया वो आपके पास कितना आ गया 9.9। हमने माना कितना हुआ था इनिशियल शुरू में 10, आ गया कितना 9.9। कितना अब डिक्रीज हुआ है ना 10 से कम हो गया तो नेट डिक्रीज हो गया कितना 0.1। अब ओरिजिनल नंबर, अब देखो हमने जब 10 माना तो 0.1 आया, ओरिजिनल नंबर आपका कितना था 100 था, तो निकाल सकते हो ना, 10 माना तो वो 0.1 था, जब आप 1 मानोगे तो 0.1/10 इंटू में 100 का कितना हो जाएगा इंटू में 100, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगी, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1 आ गया। तो ओरिजिनल नंबर से जब निकालेंगे तो कितना आ गया ये डिक्रीज 1, परसेंटेज निकालोगे तो फिर कितना आ गया 1/100 इंटू 100, कितना आ गया आपके पास 1%। नेक्स्ट नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, ए लीटर ऑफ वाटर इज एवोपरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि 6 लीटर आपके पास कोई शुगर सॉल्यूशन था, उससे 1 लीटर पानी उड़ गया, एवोपरेट हो गया, कंटेनिंग, जो हमने सॉल्यूशन था 6 लीटर, वो अपने 6 लीटर में से उसका 6 लीटर का 4% शुगर कंटेन करता है, मतलब 4% उसके अंदर शुगर है। तो पहले तो 6 लीटर का सीधा सीधा 4% निकाल दो तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ शुगर आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ जाने के बाद अब जो शुगर बची रिमेनिंग उसके अंदर, उसकी परसेंटेज क्या होगी। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 4% ऑफ शुगर, तो 4% शुगर अगर इसके अंदर कंटेन है तो 6 लीटर का 4% कितना हो जाएगा 4/100 इंटू 6। देखो 4% का हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटाओगे तो 1/100, इंटू में 6 का निकालना है तो कितना आ गया इंटू में 6, तो कितना आ गया 24/100 लीटर। अब देखो क्वांटिटी 1 लीटर पानी उड़ चुका है तो क्वांटिटी 6 लीटर से कितनी बच गई, अब 5 लीटर बच गई। अब ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ शुगर किसके अंदर है, 6 लीटर जो सॉल्यूशन था उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी थी आपकी 24/100 लीटर। ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ क्या थी शुगर थी। अब देखो 5 लीटर जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बच गया अभी 1 लीटर पानी उड़ने के बाद, उसके अंदर हमें अब परसेंटेज निकालनी है। तो हमने मान लिया लेट x बी द परसेंट ऑफ शुगर इन 5 लीटर सॉल्यूशन। तो अब आपके पास मान लो कोई चीज़ है और मैं कहूँ कि एक चीज़ आपके पास 10 है, कोई भी वस्तु आपके पास 10 है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में, और वो थोड़ी देर बाद आपके पास 8 बच जाती है, तो वो 10 का कुछ ना कुछ परसेंट तो होगा ना भाई, 8 10 का कुछ ना कुछ परसेंट तो बचेगा। तो हमने मान लिया लेट x बी द परसेंटेज ऑफ शुगर इन 5 लीटर, ठीक है। तो क्या किया, देखो ये क्वांटिटी आपकी 24/100 इक्वल टू कुछ ना कुछ परसेंट तो होगा ना। अब 10 इक्वल टू 8 लिखोगे तो 8 के अंदर आप लिख सकते हो ना x% ऑफ 8, 10x% ऑफ 8 होता है। या आप ये मान लो कि जो 10 है, सिंपल 8 में आप नहीं समझ पाओगे, मैं जो 10 है वो 200% ऑफ 5 लगा लूँ। भाई 10 का 100% कितना होता है 10 होता है, 10 का 200% कितना हो जाएगा, सॉरी 5 का 200% कितना हो जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। तो हमने बताया कि जो 10 होता है वो 5 का 200% होता है,
तो हमने मान लिया ये नेट शुगर क्वांटिटी थी, किसके इक्वल लिख दी, x% ऑफ 5। अब यहाँ पे 200 की वैल्यू x मान लो, तो सिंपल वही केस। वैसे ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है मैंने आपको। अब सोल्व कर दो इसको। 24/100 इक्वल टू x/100 इंटू 5, एक्स की वैल्यू निकाल दो। ये क्या आ गई आपके पास, परसेंटेज आ गई। अब आ जाओ आप 6th क्वेश्चन पे। आफ्टर 30 kg ऑफ वाटर वर इवेपोरेटेड फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ ए साल्ट। ये कह रहा है कि एक साल्ट का सोल्यूशन है, 30 किलो वाटर, 30 किलो पानी उड़ गया साल्ट से, एंड वाटर विच हैड 15% ऑफ साल्ट। ये कह रहा है कि एक आपके पास साल्ट और वाटर का सोल्यूशन है जिसके अंदर 15% साल्ट है, उसके अंदर से आपका 30 किलोग्राम वाटर उड़ चुका है। द रिमेनिंग सोल्यूशन, ये कह रहा है जो रिमेनिंग सोल्यूशन बचा अब उसमें 20% सोल्ट बच गया। फाइंड द वेट ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन। ये कह रहा है कि जो शुरू में सोल्यूशन था उसका क्या वेट रहा होगा। तो देखो सीधी सीधी बात है, आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी आपके पास सोल्यूशन था, हमने मान लिया उसका ओरिजिनल वेट कितना मान लिया हमने, x kg। जो फाउंड करना है उसको आप मान लो x में, x मान लिया। अब दो चीज़ें कह रहा है ये देखो, कि स्टार्टिंग में 30 किलो उड़ जाने से पहले, 30 किलो पानी उड़ जाने से पहले आपका जो साल्ट था उस सॉल्यूशन में वो कितना था, 15%। तो x का आप 15% निकाल लो, तो कितना आ गया, क्वांटिटी ऑफ साल्ट इन सॉल्यूशन कितना आ गया, 15% ऑफ x। तो कितना हो गया, 15/100 इंटू एक्स, ये आ गया 15x/100 kg। अब कह रहा है 30 किलोग्राम वाटर वहाँ से उड़ गया, तो अब जो सॉल्यूशन बचा वो कितना बच गया, x टोटल था 30 उड़ गया तो x माइनस 30, तो जो सॉल्यूशन बचा वो रिमेनिंग कितना बच गया, x माइनस 30 kg। अब कह रहा है जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा है ना उसमें अब 20% सोल्ट है, तो उसका 20% निकालो। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन हैज़ 20% सोल्ट, तो क्वांटिटी ऑफ सोल्ट कितनी आ गई, 20% ऑफ x माइनस 30 kg। तो 20/100 इंटू एक्स माइनस 30 kg कितना आ गया अब आपके पास। अब देखो ये भी आपके पास रिमेनिंग सोल्ट है, ये भी आपके पास रिमेनिंग सोल्ट है, क्योंकि पानी पानी उड़ा है ना, तो सोल्ट तो दोनों ही केस में बराबर रहेगा। तो ये वाली कंडीशन किसके इक्वल आ गई, इस वाली के इक्वल, दोनों को इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो सोल्व करके, एक्स की वैल्यू आ गई 120 kg। इसके बाद आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। 180 kg ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये कह रहा है 180 किलो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, ये 5% वाटर रखता है, इसके पास 5% वाटर है, मतलब 180 किलो का 5% उसमें पानी है। ये कह रहा है हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडिड। ये कह रहा है कि कितना पानी इस मिक्सचर के अंदर और मिला दिया जाए कि जो वाटर है उसकी क्वांटिटी 10% हो जाए मिक्सचर के अंदर। 5% दी हुई है, 5% से कितनी हो जाए वो, 10% हो जाए। तो आप क्या करोगे, पहले तो आपने जो मिक्सचर दिया उसके अंदर देखो कि वाटर कितना है। तो 180 kg ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 5% ऑफ वाटर। तो आपने 5% निकाला किसका, 180 kg का। तो कितना हो गया 5% ऑफ 180 kg, 5/100 इंटू 180, डेट इज़ कितना हो गया आपके पास 9 kg। अब हमें चाहिए क्या, देखो ये कह रहा है हाउ मच मोर वाटर, कितना और वाटर ऐड करें कि मिक्सचर के अंदर पानी 10% हो जाए। तो हमने मान लिया हमने x किलोग्राम वाटर और ऐड कर दिया उसके अंदर, कितना ऐड कर दिया, x किलोग्राम वाटर और ऐड कर दिया। तो पानी की जो मात्रा हो गई मिक्सचर में वो कितनी हो गई, 10% हो गई। कितनी हो गई वो, 10% हो गई। तो लेट x kg ऑफ वाटर बी एडिड टू मेक 10% ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो x kg ऐड कर दिया, तो अब टोटल जो मिक्सचर है उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी हो गई, 9 प्लस में कितना हो गया x, जो कि 180 का कितना है अब 10%, क्योंकि जो टोटल मिक्सचर है ना उसका कितना हो जाए वो 10% हो जाए। कितना पानी अब हम ऐड करें, तो 180 kg का कितना हो गया, अब वो 10% हो गया। तो रख दो। एक चीज़ और देखना है यहाँ पे, देखो जो हमने x kg ऑफ वाटर ऐड किया है 10% वाटर को बनाने के लिए, तो देखो पहले 180 किलोग्राम वाटर था, इसमें और वाटर ऐड करेंगे तो वो वेट भी बढ़ेगा ना 180 से। तो x हमने वाटर ऐड किया है x kg, तो वेट भी टोटल कितना हो गया 180 प्लस x। तो अब रख दो कितना आ गया, देखो 9 प्लस x जो आपके पास ऐड किया वो कितना है 10% ऑफ 180 प्लस किसका, x का। खाली 180 का नहीं है ये किसका है, 180 प्लस x का। क्यों है 180 प्लस x का, क्योंकि आपके पास जो पानी हमने ऐड किया है वो टोटल मिक्सचर में ऐड किया है, तो वो भी बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो x इधर ऐड हुआ है तो x इधर भी ऐड होगा। अब जो 9 प्लस x है वो कितना दिया हुआ है, 10% ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है। अब मिक्सचर कौन सा, जो अब बन चुका है, बन कितना चुका है 180 प्लस x का 10%। अब रख दो यहाँ से x को सोल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर enables a housewife to buy 1 kg शुगर मोर फ्रॉम रुपये 162, फाइंड द 162 इंग्लिश में बोल लो, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी एंड द रिड्यूस प्राइस पर केजी। ये कह रहा है कि एक रिडक्शन दी हुई है आपके पास 10% की किसके अंदर, देखो पहले शुगर का प्राइस था कोई, उसके अंदर अब 10% रिडक्शन हो गया। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ। क्या है कि आपके पास शुगर का कोई भी प्राइस दे रखा था पहले, रिडक्शन होने से पहले, रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज होने से पहले। मान लो पहले 50 रुपये किलो चीनी मिलती थी, तो 50 रुपये किलो से अब 10% प्राइस रिड्यूस हो गया, मतलब 50 का 10% अब कितना हो गया, वो रिड्यूस हो गया। अब 50 का 10% रिड्यूस हो जाने के बाद जो शुगर का दाम बचा वो कितना बच गया, देखो 50 का 10% कितना हो गया आपके पास, 5 घटा दो कितना हो गया 45, ऐसे निकाल लो भाई। 10% ऑफ 50 अपॉन 100, जीरो से ये कैंसिल, कितना आ गया 5, तो 5 घटा दिया। अब शुगर कितने में मिलती है, 45 रुपये पर किलोग्राम। अब शुगर 45 रुपये पर किलोग्राम मिलती है। तो ये कह रहा है पहले 50 था रेट, अब कितना हो गया 45 रुपये हो गया। तो पहले ये कह रहा है कि जब वो जो भी आपके पास जो यहाँ पे हाउसवाइफ दी हुई है या जो भी कोई भी व्यक्ति है वो 162 रुपये लेके जाता था और चीनी खरीदता था 50 रुपये के भाव में, ठीक है, 162 रुपये लेके वो 50 रुपये के भाव में चीनी खरीदता था। अब कह रहा है कि जब रिडक्शन हो गया, मतलब ये कह रहा है प्राइस डिक्रीज हो गया, तो ये कह रहा है कि जब रेट 45 रुपये किलो हो गया तो वो 162 रुपये लेके ही चीनी खरीदने गया, तो ये कह रहा है कि उसको 1 किलो चीनी पहले से ज़्यादा मिलेगी। मतलब पहले अगर वो मान लो 162 रुपये में 2 किलो चीनी खरीदता था, तो प्राइस रिड्यूस होने के बाद उसको 162 रुपये में 3 किलो चीनी मिलेगी। समझ गए क्वेश्चन को। तो हमें अब निकालना है द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। ये कह रहा है ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकालो और रिड्यूस होने के बाद प्राइस पर केजी कितना होगा। तो देखो हमें ओरिजिनल प्राइस पर केजी निकालना है, तो हमने मान लिया लेट ओरिजिनल प्राइस पर केजी इक्वल टू x रुपये पर केजी। ओरिजिनल प्राइस हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखो रिडक्शन कितना हुआ है 10%, तो रिडक्शन ऑफ प्राइस कितना हो गया 10% ऑफ x। भाई जो भी प्राइस होगा ओरिजिनल उसी से 10% कम होगा ना, तो 10% ऑफ एक्स निकाल लिया, कितना हो गया x बाई 10 रुपये। अब देखो ओरिजिनल प्राइस x था, रिडक्शन ऑफ प्राइस 10% हुआ, तो 10% ऑफ x ये आ गया। तो जो अब रिडक्शन होने के बाद जो प्राइस बचा शुगर का वो कितना बचा भाई, तो ओरिजिनल प्राइस था उसमें से जो रिड्यूस हुआ वो घटा दो, तो आफ्टर रिड्यूस प्राइस विल भी कितना हो गया x माइनस एक्स बाई 10, कितना हो गया 9x बाई 10। आज प्राइस आपका चीनी का ये है, ओरिजिनल प्राइस आपका ये था। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब आप ओरिजिनल प्राइस में चीनी खरीदने गए 162 रुपये की, और जब आप रिड्यूस प्राइस में चीनी खरीदने गए 162 रुपये की, तो जब आप यहाँ पे चीनी खरीदने गए थे जितनी चीनी आपको यहाँ मिली, यहाँ पे जब आप चीनी खरीदने गए तो आपको 1 किलो चीनी ज़्यादा मिली है। तो आपके पास कंडीशन क्या दे रखी, तो पहले तो निकालो कि x रुपये में कितनी आपके पास चीनी खरीदी गई x रुपये पर केजी में। तो देखो 162 रुपये लेके गए, 162 रुपये चीनी का मूल्य है x रुपये पर केजी, तो 162 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी आपको 162 बटे x, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर निकल गया ओरिजिनल प्राइस में। अब आपके पास रिड्यूस प्राइस में क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालना है, तो 162 बटे 9x बाई 10, तो ये आ गया आपके पास रिड्यूस प्राइस में कितना क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो ये आपके पास ओरिजिनल प्राइस में शुगर था, ये आपके पास रिड्यूस प्राइस में शुगर मिला, इतना आपको ओरिजिनल प्राइस में मिला, इतना आपको रिड्यूस प्राइस में मिला। तो ये कह रहा है ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस प्राइस के बीच 1 किलो का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 1 किलो चीनी ज़्यादा मिली है, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x कितना आ गया 18 आ गया, मतलब आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ गया। ओरिजिनल प्राइस कितना दिया हुआ है 18 रुपये पर केजी, आपको चीनी 18 रुपये पर केजी में मिलती है। अब ये कह रहा है रिड्यूस प्राइस भी निकालो पर केजी में कितना होगा, तो 18 रुपये पर केजी का 10% रिड्यूस हुआ, 18 का 10% निकाल दो। अब 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस कितना होता है 1.8 रुपये, ओरिजिनल प्राइस में से 1.8 घटा दो, आपके पास क्या आ गया रिड्यूस प्राइस पर केजी कितना आ गया 18 माइनस 1.8 कितना आ गया 16.20 रुपये।
इसके बाद आ जाओ आप 9th क्वेश्चन पे। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, ये कह रहा है प्राइस ऑफ शुगर जब 20% से इंक्रीज हो जाता है तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन, खपत की परसेंटेज फाइंड करो कि कितनी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क ना आए। मतलब हमारा जो पहले मूल्य था, हम 100 रुपये की चीनी खरीदने जाते थे पहले, तो प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी हम 100 रुपये की चीनी खरीदने गए हैं। तो जब अगर मान लो पहले 50 रुपये किलो चीनी थी और हमने 100 रुपये की चीनी खरीदी, तो आपके पास 2 किलो चीनी मिली। प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, मतलब आपके पास 50 का 20% इंक्रीज हो गया। तो 20% ऑफ 50 निकाल दो, 20% ऑफ 50 कितना हो गया आपके पास 10 रुपये। मतलब अब आपकी चीनी 60 रुपये पर किलो मिलती है। तो 60 रुपये में हमें चीनी, हमें खरीदनी 100 रुपये की है, 60 रुपये किलो चीनी है, तो कम मिलेगी 2 किलो से। तो ये कह रहा है कि कितनी परसेंट कम मिलेगी हमें, वो निकालना हमें। तो देखो एक चीज़ मैंने आपको बेसिक वाले में बताया था कि एक्सपेंडिचर में जब नो चेंज आए तो आपके पास एक कंडीशंस बनती है। क्या, देखो ये देखो, प्राइस इंटू कंजप्शन कितना होता है आपका एक्सपेंडिचर, मूल्य इंटू खपत, किसके इक्वल होता है आपके पास, खर्च के, जो कुल खर्च होगा। प्राइस क्या हो गया, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन, इसको नीचे ले आए। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है दोनों ही केस में, क्योंकि 20% इंक्रीज होने के बाद हम खपत घटा रहे हैं ना, तो एक्सपेंडिचर पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, नो चेंज। तो आप इसको 1 मान लो कांस्टेंट कोई भी। तो प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हो 1 बाय कंजप्शन, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो कंजप्शन। मतलब जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो आपकी खपत घट जाएगी, जब आपकी खपत बढ़ेगी तो आपका प्राइस घट जाएगा। देखो अब प्राइस इंक्रीज हुआ 20% से, तो 20% कितना होता है, 20/100, 1/5। मतलब अगर आपका 5 इनिशियल था, स्टार्टिंग में आपका प्राइस 5 रुपये था, तो 1 इंक्रीज हो गया, अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब ये इसका इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये 5 6 है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो कंजप्शन कितनी आ गई, 6 से कितने पे चली गई, 5। मतलब आप पहले 6 खपत करते थे, अब आप कितनी कर रहे हो, 5 किलो कर रहे हो। तो 6 से 5 पे आए तो कितने की खपत हो गई, कितनी डिक्रीज हो गई, 1 से डिक्रीज हो गई, 1 डिक्रीज हो गई। आपको निकालना है कितनी परसेंट डिक्रीज हुई, तो 1 से परसेंट निकालेंगे तो 1 इंटू में कितना 100 अपॉन क्या, ओरिजिनल। ओरिजिनल आपका कितना था पहले 6, तो 1/6 इंटू 100 कितना आ गया 16 से 2/3%। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। इन एन एग्जामिनेशन 40% स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स, 40% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फेल हो गए, 30% फेल इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ। तो फाइंड द पास परसेंट, हमें पास परसेंट निकालनी है। देखो जहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चन आए 40%, 30%, 20%, तो पास परसेंट निकालो। तो कुल स्टूडेंट आप 100 मान लो, ताकि आपको मानने में आसानी हो। 100 का 40% मतलब 40 स्टूडेंट्स मैथ में फेल हो गए, 30 स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हो गए, 20 स्टूडेंट्स बोथ में फेल हो गए, तब आपको ईजी रहेगा। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिया हमने 100। मैथमेटिक्स में फेल हुए कितने, 40, इंग्लिश में फेल हुए कितने, 30। उसके बाद स्टूडेंट्स फेल इन बोथ 20। अब वो स्टूडेंट निकालो जो खाली मैथ में फेल हुए हैं। खाली मैथ में फेल हुए हैं कितने, देखो ये दोनों में फेल हुए हैं, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। और ये खाली मैथ में, ये कह रहा है जो मैथ में फेल हुए हैं वो 40 हैं, और दोनों के अंदर भी मैथ वाले आ रहे हैं। तो 40 में से 20 घटाएंगे तो खाली मैथ वाले निकल जाएंगे। तो हमने वो स्टूडेंट निकाल लिए जो खाली मैथ में फेल हुए हैं। इसी तरह हमने वो स्टूडेंट निकाल लिए जो इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो 30 - 20 कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखो ये खाली इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये खाली मैथ में फेल हुए हैं, ये इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये दोनों में फेल हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल कितने हो गए, 20 + 20 + 10 कितना, 50। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 100 में से 50 फेल हो गए, तो बचे पास कितने, 50। और 50 का परसेंटेज निकालो, तो 50 इंटू में 100 अपॉन इनिशियल कितना था आपका 100, तो अपॉन 100 तो कट गया, कितना आ गया, 50% स्टूडेंट्स आ गए। उसके बाद ये मैंने वेन डायग्राम से समझा रखा है समझ जाओ तो अच्छी बात है, वरना छोड़ देना, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो देखो आपके पास टोटल स्टूडेंट 100 दिए हुए हैं। इसके अंदर ये जहाँ m लिखा हुआ है, ये सर्कल पूरा m का है, इसमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स आते हैं, इसमें आपके इंग्लिश के स्टूडेंट्स आते हैं। ये जो बीच वाला है ये कॉमन एरिया है, इसमें मैथ के भी पढ़ते हैं और इंग्लिश के भी पढ़ते हैं। तो 40 स्टूडेंट्स तो इस पूरे सर्कल में आ गए, 30 स्टूडेंट्स इस पूरे सर्कल में आ गए, और 20 बीच में आ गए। तो 40 में से 20 तो यहाँ इस पोर्शन में आ गए, तो बचे कितने यहाँ पे 20। और 30 में से 20 इस पोर्शन में आ गए, तो बचे कितने यहाँ पे ओनली इंग्लिश में 10। तो ओनली मैथ ओनली मैथ सिर्फ कितना बच गया आपका, ये एरिया बच गया जो ओनली मैथ का है, सिर्फ ये वाला जहाँ पे ये किया हुआ है। और ये वाला एरिया बच गया कौन सा, ओनली
इंग्लिश का ये बीच वाला छोड़ दिया, तो ओनली इंग्लिश के 10, ओनली मैथ के 20 और दोनों के कितने 20, तो टोटल कितने हो गए 50। 100 में से कितने बचे 50, तो 50 क्या हो गए पास हो गए। परसेंटेज निकाल दी, 50/100 इंटू 100 कितना आ गया 50% आ गया। नेक्स्ट देखो, ए कैंडिडेट स्कोर्स 20% मार्क्स एंड फेल बाय 60 मार्क्स। ये कह रहा है कि कोई कैंडिडेट 20% मार्क्स गेन करता है और वो 60 मार्क्स से फेल हो जाता है। अनोदर कैंडिडेट स्कोर 32% मार्क्स। ये कह रहा है कि एक और स्टूडेंट से जो 32% मार्क्स गेन करता है और 84% मार्क्स ज़्यादा गेन कर लेता है, किससे पासिंग मार्क्स से। जब वो 32% मार्क्स गेन करता है तो वो पासिंग मार्क्स से 84 मार्क्स ज़्यादा गेन करता है। तो ये कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, हमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फाइंड करने हैं और आल्सो द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। मतलब मिनिमम मार्क्स जो हैं उनकी परसेंटेज क्या होगी पास होने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आप x मान लो। तो ये कह रहा है कैंडिडेट स्कोर 20% ऑफ मार्क्स, एक्स का 20% गेन करता है और पास हो फेल हो जाता है एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स से वो क्या हो जाता है फेल हो जाता है। अगर हम इस 20% में ये 60 मार्क्स भी ऐड कर दें, 20% ऑफ एक्स में ये 60 मार्क्स भी एक्स ऐड कर दें तो आपके पास मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। और अगर हम 32% में से ये 84 मार्क्स घटा दें तो आपके पास मिनिमम पास मार्क्स आ जाएंगे। दोनों ही मिनिमम पास मार्क्स है दोनों केस में, तो दोनों को इक्वल रख दोगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकल जाएंगे, जो वैल्यू आएगी। देखो, लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एक्स बाय कंडीशन 1। मिनिमम मार्क्स ऑफ पासिंग कितना हो गया 20% ऑफ एक्स और फेल हुआ 60 से। 60 से फेल हो गया मतलब 60 उसने गेन नहीं किया, अगर हम उसको 60 मार्क्स दे दे तो वो पास हो जाएगा। तो प्लस हमने कितना कर दिया 60 कर दिया, ये निकाल लिया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है 32% ऑफ एक्स, 84 मार्क्स उसने ज़्यादा गेन किया, अगर हम उसमें से 84 मार्क्स घटा दें तो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो हमने माइनस कर दिया कितना 84। दोनों केसेस में दोनों इक्वल से एक्स की वैल्यू निकाल दी। टोटल मार्क्स कितने हो गए 1200, एक्स की वैल्यू 1200 आ गई, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए आपके पास 1200। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स किससे आएंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स कोई सी भी कंडीशन ले लो, चाहे कंडीशन 1 उठा लो चाहे 2 उठा लो, दोनों में एक्स की वैल्यू रख के कोई भी आंसर निकाल सकते हो आप, सेम आंसर आएगा आपका। एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने आ गए 300 आ गए। लेकिन हमें निकालना है मिनिमम पासिंग मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे 300 गुना 100 बटे टोटल कितने आपके 1200 अपॉन 1200 कर दिया, कितना आ गया 25%। तो आगे हम कल करेंगे, ये आपका 11 क्वेश्चन थे 9.1 के। जितने हो जाए आप करने की कोशिश करना, एक बार बता देना कि इतने हमारे हो चुके हैं, तो मैं आगे शायद 1-2 क्वेश्चन कम कराऊं या फिर मैं सारे ना कराऊं, तो आप बता देना मेरे को जैसे भी सिचुएशन हो। थैंक यू।